छंद पर हमने 6 वीडियो देखे, जिसमें विषय प्रवेश से लेकर और दोहे छंद के लक्षण, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकारों की बातें की गई। छठे पार्ट में बहुत सारे दोहों के लक्षण और उदाहरण दिए गए। आपको बताया जा चुका है कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा जो विषम चरण कहलाता है, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा जो समचरण है, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए 13, 11 ये सारी मात्राओं को हम जोड़ देते हैं तो कुल 48 मात्राएं होती हैं। स्पष्ट है कि दोहे छंद का चाहे जो भी प्रकार रहे, मात्राओं की संख्या 48 ही होगी, जबकि वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इस पार्ट में शेष दोहों के प्रकार और उसके लक्षण बताए गए हैं। आप ध्यान दें। पहला है षड़भ। षड़भ दोहे में गुरु वर्णों की संख्या 20 और लघु वर्णों की संख्या 8 होगी। गुरु वर्ण में 2 मात्राएं होती हैं और लघु में 1 मात्रा। तो इस तरह से 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 और इसमें 8 जोड़ देंगे, 48 मात्राएं हुई। जबकि हम देख रहे हैं कि वर्ण अलग अलग हैं, 20 गुरु वर्ण है और लघु वर्णों की संख्या 8 है। इसी तरह से शेन दोहा है, इसमें 19 गुरु वर्ण और 10 लघु वर्ण होंगे। पयोधर में 12 गुरु वर्ण और 24 लघु वर्ण होंगे। चल या बल दोहे में 11 गुरु वर्ण होंगे और 26 लघु वर्ण। वानर दोहे में 10 गुरु वर्ण और लघु वर्णों की संख्या 28। त्रिकल में 9 गुरु 30 लघु। कच्छप में 8 गुरु 32 लघु। मत्स्य में 7 गुरु 34 लघु। शार्दूल में 6 गुरु 32 लघु। अहिवर में 5 गुरु 38 लघु। इसी तरह से व्याल दोहे में 4 गुरु वर्ण और 40 लघु वर्ण। विडाल में 3 गुरु वर्ण 42 लघु वर्ण। श्वान में 2 गुरु वर्ण और 44 लघु वर्ण। सर्प दोहा ऐसा है जिसमें गुरु वर्ण 1 भी नहीं होगा, केवल लघु वर्ण ही होंगे और संख्या उसकी होगी 48। उदर दोहा है, इसमें 1 गुरु वर्ण और 46 लघु वर्ण। आप तमाम प्रकारों में देखेंगे कि गुरु और लघु वर्णों की संख्या अलग अलग है, लेकिन मात्राएं सबों में 48 ही हैं। यह इसकी भौतिक पहचान है, मूल पहचान है दोहे छंद की। हमने चर्चा के दरमियान यह बताया था कि रीतिकारों ने चंडालनी दोहे में रचना करने की मनाही की, कि चंडालनी दोहे की रचना करने से भारी अनर्थ का सामना करना पड़ता है। यहां देखिए चंडालनी दोहा जो है उसमें परे विषम पद आदि में जगन, यानी विषम पद जो है तीसरा और पहला और तीसरा चरण है विषम पद या विषम चरण। उसके आदि में यानी शुरुआत में जगन नहीं होना चाहिए। जगन का मतलब हो गया लघु गुरु लघु, यह वर्ण लगातार नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो वह दोहा चंडालनी दोहे की श्रेणी में आएगा।
और बाकी वही है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण यहां दिया हुआ है, बिना विचारे जो सोबल बढ़ के उछले दूर, और शक्ति से अरमान सब होते चकनाचूर। अब जरा देखा जाए कि पहले और तीसरे चरण के आदि में जगन पड़ता है या नहीं। अब देखिए, बिना, बी में लघु, ना में गुरु, और फिर विचारे का वी है उसमें लघु। देखा जाए यहां लघु गुरु लघु यानी जगन है। इसके बाद दूसरा चरण हो गया बढ़ के उछले दूर, इसको छोड़ देना है। तीसरा हो गया अशक्ति, इसमें देखिए अ में एक, यहाँ शौ है, शौ में देखिए इसके आगे संयुक्ताक्षर है, इसलिए यहाँ 2 गुरु और ती में एक, यहाँ भी लघु गुरु और लघु आया है यानी जगन हुआ है। तो इस तरह से बिना विचारे जो सबल बढ़ के उछले दूर, और शक्ति से अरमान सब होते चकनाचूर, यह जो दोहा है यह चंडालनी दोहे के अंतर्गत आएगा। दूसरे अगले वीडियो में हम विदोहा और दोही छंद के बारे में बात करेंगे। विदोहा क्या है और दोही छंद क्या है। दोनों विदोहा, दोहा और दोही ये तीनों अलग अलग हुआ करते हैं। तो विदोहा दोही की बात हम अगले भाग में करेंगे। इसी तरह से हम क्रमशः सवैया, रोला, छप्पे, कवित्त, कुंडलिया, वीर छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, आर्या, वंशस्थ, मंदाक्रांता जैसे छंदों की बातें करेंगे। तो आप निश्चित रूप से इसे देखें, और जो लिखने वाले हैं, लेखन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, प्रयास करें, तो मेरा प्रयास, मेरी मेहनत सफल होगी। धन्यवाद।